आज हम जानेंगे 16 सोमवार के बारे में। 16 सोमवार व्रत कब प्रारंभ करें, इस व्रत की विधि क्या है, उद्यापन की विधि क्या है और इस व्रत में पूजन कब करें, पूजन में क्या ग्रहण करें, भोजन में क्या ग्रहण करें क्या न करें। तो आइए जानते हैं। पालक संहारक तथा अर्धनारीश्वर रूप में स्थित शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न रूप में आराधना करते हैं। भगवान शिव की इन व्रत आराधनाओं में कुछ अत्यंत ही सरल होती है तो कुछ बहुत ही कठिन होता है। इन्हीं व्रत में 16 सोमवार व्रत भी है जो बहुत ही कठिन है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। यह व्रत कोई भी कर सकता है। यह व्रत यदि कुमारी कन्याओं द्वारा किया जाए तो उन्हें मनोकूल पति की प्राप्ति होती है, परंतु इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना बहुत जरूरी होता है। 16 सोमवार व्रत श्रावण सोमवार व्रत में ही प्रारंभ करें तो अति उत्तम है। वैसे तो इस व्रत को श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष महीने में आरंभ करना चाहिए। इन महीनों में व्रत आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रावण का महीना है। तो अब की बार 2020 में 6 जुलाई से श्रावण का सोमवार है। जो भी 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करना चाहती है या चाहते हैं तो इस 6 जुलाई 2020 को व्रत प्रारंभ करें। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं 16 सोमवार की व्रत विधि। सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। तत्पश्चात अपनी इच्छा तथा सुविधानुसार पूजा घर में या शिवालय में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए बताता हूँ। सफ़ेद चंदन, श्वेत फूल, अक्षत, पंचामृत, पान सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा फल तथा धतूरा फूल। शिव पार्वती तथा साथ में गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक गंगा जल और पवित्र नदी के जल से किया जाता है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि से किया जाता है। पूजा में ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। भगवान शंकर, गणपति और चंद्रमा, इन मंत्रों की कम से कम 3 माला का जप अवश्य करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सोमवार व्रत की कथा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। 16 सोमवार व्रत पूजन समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में किया जाता है तथा हमेशा इसी समय ही पूजा करना चाहिए। इसमें किंतु परंतु का समावेश नहीं होता है। 16 सोमवार व्रत में प्रसाद में क्या चढ़ाएं। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसके हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा में निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। यथा कहीं गेहूं का आटा का चूर्ण तो कहीं पंजरी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवार व्रत में
उतनी ही मात्रा में उपयोग करना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित जी के द्वारा ही कराना चाहिए। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भाग में विभक्त कर देना चाहिए। उद्यापन में दशमांश जप का हवन करके सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी भोजन कराया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन किया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी उद्यापन के दौरान दान में दी जाती है। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्तजन को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत में किन बातों का ध्यान जरूर रखें। इस व्रत में किसी भी परिस्थिति में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में शयन न करें। 16 सोमवार तक जो खाद्य सामग्री ग्रहण करे उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते नहीं। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम और समय निर्धारित करे उसे खंडित ना होने दें। जिस दिन से पूजा आरंभ करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान अपना ध्यान दिन रात शिवजी में ही लगाए रखना चाहिए। इस दिन शिवजी का कोई एक मंत्र का चयन कर लेना चाहिए तथा मन में इसका जप करते रहना चाहिए। इस दिन मन, वचन तथा कर्म से शिवमय हो जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत के लाभ। सोमवार व्रत करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन के अनुकूल पति की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में अकारण होने वाले पति पत्नी के मध्य क्लेश में कमी हो जाती है या खत्म ही हो जाता है क्लेश। रोग से मुक्ति मिलती है। शरीर में शिव शक्ति संचार की अनुभूति होती है। अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है। जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो अशुभता में कमी हो जाती है और शुभता की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपसे पुनः निवेदन है, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।